हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि टॉप 10 जो है क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं और पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो साथ ही साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं क्लास की। यहाँ पर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा विकल्प और किसके बारे में बात कर रहे हैं। मनी बिल के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है। इसका मतलब कह रहा है कि विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू अ मनी बिल। क्या कैन गिव असेंट, क्या अनुमति दे सकता है, कैन विद होल्ड असेंट या असेंट यानी कि जो है यहाँ पर जो है अनुमति को रोक सकता है, या फिर कैन सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन। तो ध्यान रखेंगे क्या वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, या फिर कैन रिकमेंडेड अमेंडमेंट। तो आपको बताना है कि क्या संशोधन की सिफारिश कर सकता है। तो देखिए जब भी बात हम करते हैं किसके बारे में, जब भी हम बात मनी बिल के बारे में करते हैं तो पहली बात तो मनी बिल के बारे में खास बात यह है कि मनी बिल जो होता है ये हमारे किसे, तो राष्ट्रपति जी से, मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इस प्रेसिडेंट से पहले क्या लेनी पड़ती है, तो यहाँ पर प्री परमिशन यानी कि पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। और पूर्व अनुमति के बाद ही केवल और केवल ध्यान रखेंगे इसको कहाँ पर प्रपोज किया जा सकता है, तो ये केवल और केवल लोकसभा में जो है पेश किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम मनी बिल के संदर्भ में देखें तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो कौन है, वो आपके लोकसभा है। अगर कंपेरिजन अगर हम बात करें राज्यसभा के बारे में, क्योंकि लोकसभा जो है राज्यसभा को क्या कर देती है, मतलब सिर्फ यहाँ पर सजेशन के लिए केवल मनी बिल को भेज सकती है। लेकिन अगर राज्यसभा यहाँ पर कोई सजेशन दे, अगर लोकसभा माने या नहीं माने, ये सारा कुछ जो है डिपेंड करता है किसके पास, लोकसभा के जो है ऊपर डिपेंड करता है। तो पावरफुल यहाँ पर कौन है, तो आपने कहा लोकसभा है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई बिल जो है पास होके, अगर दोनों सदनों से पास होके कहाँ जाता है, राष्ट्रपति जी के पास दोबारा जाता है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास मनी बिल को लेकर क्या क्या पावर होती है। तो देखिए सबसे पहले हमने कहा कि ये जो है क्या कर सकता है, तो ये यहाँ पर परमिशन जो है क्या कर सकता है, मतलब यहाँ पर चाहे तो असेंट जो है दे सकता है, तो स्वीकृति दे सकता है। या फिर मैंने कहा कि देखिए इसे क्या कर सकता है, ये जो है होल्ड कर सकता है। क्या कर सकता है, यहाँ पर एसेट जो है यहाँ पर असेंट नहीं कर सकता, या मैं कहूँ कि स्वीकृति जो है वो क्या है, रोक सकता है, होल्ड कर सकता है। लेकिन खास बात क्या है कि यहाँ पर उसको लगता है कि देखिए कुछ इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, तो इसके लिए जो क्या नहीं कर सकता, ये काउंसिल के पास, या मैं कहूँ इसे कि सदन के पास जो है पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए क्या नहीं कर सकता, पुनर्विचार हेतु जो है नहीं भेज सकता। और साथ ही यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो है कोई भी संशोधन, कोई भी अमेंडमेंट जो होगा वो यहाँ पर उसके लिए सजेशन नहीं दे सकता, मतलब यहाँ पर जो है संशोधन की सिफारिश नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसी के परमिशन से क्या किया गया था, ये आपके लोकसभा में प्रपोज किया गया था। तो ध्यान रखेंगे परमिशन दे सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। कैन विद होल्ड असेंट, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ध्यान रखेंगे रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है, तो ये आपकी करेक्ट बात है। और संशोधन की सिफारिश कर सकता है, तो बिल्कुल जो है नहीं कर सकता है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है कर सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हैं, तो करेक्ट पूछा नहीं है, गलत ही पूछा है। तो थर्ड एंड फोर्थ जो है आपकी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो है गलत तथ्यों की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फैक्ट रिलेटेड टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। चुनाव से रिलेटेड विवाद केवल उच्चतम न्यायालय में ही उठाए जा सकते हैं, यानी कि डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन कैन बी रेज्ड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट। सेकंड कह रहा है द वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज हैव इक्वल वैल्यूज, यानी कि सभी विधायकों के मत जो है समान मूल्य के होते हैं, या सभी सांसदों के मत जो है समान मूल्य के होते हैं। द वोट ऑफ ऑल एमपीज हैव इक्वल वैल्यूज, या फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग। देखो जब भी हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर, तो सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात क्या है कि देखिए अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर, है ना, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर एक खास बात तो मैं आपको बता दूं क्या है कि भाई अगर कोई डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर, क्या होता है, अगर कोई भी यहाँ पर डिस्प्यूट होता है तो आर्टिकल 71 पढ़े हो क्या, तो आर्टिकल 71 ये कहता है कि ये सारे के सारे डिस्प्यूट जो होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेकर, इसका डिसीजन यानी कि अंतिम जो है डिसीजन लेने की पावर जो है किसके पास है, तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। आखिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है कौन कौन भाग ले सकता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है संसद के दोनों सदन, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों जो है यहाँ पर सदन, जिसमें आपके लोकसभा भी आती है और लोकसभा के अलावा राज्यसभा।
तो लोकसभा और राज्यसभा जो होगी इन दोनों के कौन से इलेक्टेड पर्सन, ध्यान रखेंगे इनके जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, इलेक्टेड मेंबर जो होंगे यानी कि जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही यहाँ पर भाग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नॉमिनेटेड पर्सन होंगे, ध्यान रखना, अगर यहाँ पर नॉमिनेट जो मेंबर होंगे वो यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के अलावा जो राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचित इलेक्टेड जो मेंबर है, ध्यान रखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे यानी कि राज्य विधानमंडल की बात करेंगे तो इसके दोनों सदन, और इसके दोनों सदन कौन है तो आप सभी को पता है कि भाई विधानसभा है, विधान परिषद, तो इसके भी कौन से पर्सन भाग लेते हैं, तो आपने कहा कि देखिए इलेक्टेड जो है, इलेक्टेड मेंबर यहाँ पर भाग लेते हैं। कौन से लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर जो है भाग लेते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं, कौन से होते हैं, नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं वो क्या नहीं करते हैं, यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते। और अगर यूटी की बात करें तो केवल और केवल कौन सा, हालांकि जम्मू कश्मीर और दूसरा ध्यान रखेंगे अभी जम्मू कश्मीर इंक्लूड हो गया है, हालांकि अभी एक भी इसमें भाग नहीं लिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से पढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होगा। लेकिन अभी तक के लिए यूटी में बात करें तो आपके कौन कौन सा है, एक तो दिल्ली और एक आपके जो है पुद्दुचेरी, ध्यान रखेंगे दिल्ली और पुद्दुचेरी जो है यहाँ के जो है मेंबर भाग लेते हैं, है ना। बाकी अभी जम्मू कश्मीर जैसे मैंने कहा इंक्लूड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि जितने भी यहाँ पर एमएलएज होते हैं उनके क्या यहाँ पर जो वोट जो होते हैं क्या उनकी इक्वल वैल्यू होती है कि, एक बात बताइए भाई, जब हम एमएलएज की बात करते हैं तो एमएलएज का जो वोट जो होता है उसका इक्वल वैल्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारा कुछ जो है किस पर डिपेंड करता है, ये वहाँ की स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। अर्थात वहाँ जितने राज्य की, जिस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ के एमएलए का वोट ज़्यादा होगा, जिस राज्य में जनसंख्या कम होगी तो वहाँ के जो एमएलए होंगे उनका क्या होगा, वोट मूल्य जो है कम होगा। तो ये ऑल सिचुएशन जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आपके एमएलएज, और एमएलएज का मतलब क्या हुआ कि राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा उतना एमएलएज के वोट वैल्यू ज़्यादा, जितने राज्य की जनसंख्या कम उतना ही क्या हो जाएगा, एमएलएज की वोट वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो समान यहाँ पर हो ही नहीं सकती, ये तो आपके जो है क्या है, बिल्कुल सीधा सीधा गलत होता है। लेकिन हाँ, अगर आपसे पूछे क्या एमपी जो होते हैं, मतलब अगर एमपीज की बात करेंगे या इट इज़ ऑल राइट ऑल एमपीज हैव इक्वल वैल्यू, बिल्कुल करेक्ट बात है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं, ये भी आपके करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब हमारा चूंकि रॉन्ग आंसर पूछा है तो इनकरेक्ट आपका कौन सा होगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार मतलब कौन सी टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रपति की पावर नहीं है। आपको बताना है कि क्या यहाँ पर टू ग्रांट पार्डन क्षमादान करना, या कह रहे हैं कि प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेशों का प्रख्यापन करना, या फिर संसद के सदनों को संदेश भेजना यानी कि सेंडिंग मैसेज टू द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आपसे पूछ रहा है कि पावर कौन सी नहीं है, ये आप बता दीजिए। दूसरा कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना यानी कि कंसल्टिंग द सुप्रीम कोर्ट। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। देखो क्षमादान की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि क्षमादान की शक्तियां जो है इसके कौन से हैं, तो आर्टिकल 72 में जो है क्या है, यहाँ पर इसके पास ग्रांट पार्डन की जो है पावर दी गई। अध्यादेशों की बात करेंगे तो देखिए प्रेसिडेंट के पास जो है, जब आप आर्टिकल 123 पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं, 123 पढ़ते हैं, तो उसमें ऑर्डिनेंस जो है इशू कर सकता है, राष्ट्रपति के पास पावर होती है। संसद के सदनों को संदेश भेजना, तो आप सभी ने जो है 86 पढ़ा होगा, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया देखिए जो भी यहाँ पर पार्लियामेंट के जो सदन होंगे उनको राष्ट्रपति जी है क्या है वो संदेश भेज सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना है तो ये आर्टिकल आपके कौन सा हो जाएगा, 143 में मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है अगर उसको लगता है किसी डिसीजन को लेकर या किसी विवाद को लेकर ऐसी कंडीशन कोई लगता है। तो अब कह रहे हैं तो मैडम सारी चीजें तो उसके पास है, लेकिन पूछ रहा है पावर कौन सी नहीं है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि संसद के सदनों को संदेश भेजना उसकी पावर नहीं होती है, ये उसका क्या होता है, राइट होता है। ध्यान रखेंगे ये हमारे प्रेसिडेंट का राइट होता है, न कि यहाँ पर पावर होती है। ठीक है, तो बस यही तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या था, मिसकंफ्यूजन था, बाकी बिल्कुल करेक्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों के संबंध में आपको गलत कथन बताना है, यानी कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जा सकता।
दूसरा कह रहे हैं मतलब एन अरेस्ट वारंट जो है कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट बाय एनी कोर्ट, क्या करेक्ट है क्या? दूसरा कह रहे हैं कि देखिए जो क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, क्या क्रिमिनल केसेस जो है वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं लाए जा सकते किसी भी कोर्ट के द्वारा। तीसरा कह रहे हैं कि सिविल केसेस जो होते हैं क्या वो कैन बी ब्रोट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट विथ 2 मंथ प्रायर नोटिस, मतलब पहले नोटिस दे सकते हैं क्या। और चौथा कह रहा है कि देखिए राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों का जो है संविधान के आर्टिकल 362 में जो है उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट जो है आपके गलत होगा। तो देखो ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं अगर मामला किससे रिलेटेड हो, अगर मामला जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है तो प्रेसिडेंट के जो है अगेंस्ट लाया जा सकता है, लेकिन 2 महीने पहले उसको क्या है इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन फौजदारी मामला है, क्रिमिनल मैटर अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड है तो उसके अगेंस्ट जो है किसी भी कोर्ट के द्वारा कोई यहाँ पर क्या नहीं किए जा सकते, तो कोई भी मामला या कोई केसेस जो है वो अगेंस्ट में नहीं लाया जा सकता है। न ध्यान रखेंगे न किसी भी कोर्ट के द्वारा जो है गिरफ्तारी वारंट जो है यहाँ पर इशू किए जा सकते हैं। तो मैडम आखिर जो है यहाँ पर गलत कौन सा है, तो आपने कहा मैडम देखिए गलत की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, क्योंकि 362 तो आपके ऑलरेडी क्या है समाप्त हो चुका है, क्या हो चुका है समाप्त जो है हो चुका है। तो देखिए मैडम इनके जो प्रिविलेज जो है वो आर्टिकल 361 में दी गई है, न कि 362 में। तो 362 तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपसे गलत पूछा था, आपके डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति, मतलब ये कह रहा है कि वीटो पावर जो होती है वो कौन सी होती है उसके बारे में आपको बताना है, तो उसके बारे में आपको गलत कथन बताना है। देखिए राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित किए गए। द प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज टू असेंट टू सच बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर व्हिच हैव बीन रिजर्व्ड बाय फॉर हिज असेंट बाय द गवर्नर। राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है। और तीसरा है यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो इनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प जो है नहीं रह जाता है। और चौथा कह रहे हैं कि राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से जो है प्राप्त होती है। आपको बताना है कौन सा आंसर जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। तो बताइए जरा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो आपने कहा मैडम देखिए जब हम बात करते हैं भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाता है, ये कह रहा है कि जब कोई राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उसके पास बिल को लेकर अप्रूवल के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। कैसे नहीं होता, बिल्कुल होते। वो चाहे तो अनुमति यहाँ पर रोक सकता है ना, चाहे तो वो आपको एक्सेप्ट कर सकता है ना, ये कर सकता है। हाँ, मनी बिल के रिस्पेक्ट में, मनी बिल के जो है प्रोस्पेक्ट में आपको भेज नहीं सकता मंत्रिपरिषद को, लेकिन इसके पास विकल्प होता है। ये कहना गलत है कि ऑप्शन ही नहीं रखता। तो सी ऑप्शन हमारे जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर। राष्ट्रपति अपने स्वविवेकीय कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करेगा। द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज हिज फंक्शन एक्सेप्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन विद द एड एंड एडवाइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि देखिए यहाँ पर हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ नेशन होते हैं, और साथ ही हम कह सकते हैं कि केवल और केवल ऑफिशियल हेड होते हैं, जबकि वास्तविक शक्तियाँ यानी कि एक्चुअल पावर जो होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, और उसका यह हेड जो होता है उसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। और तो राष्ट्रपति जो होगा वो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी उससे परमिशन लेता है, मतलब परमिशन का मतलब नहीं कह सकते, एक तरीके से कंसल्ट करता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, अगर हम कुछ सुविवेकीय शक्तियों को छोड़ दिया जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो है क्या करता है वो यहाँ पर सजेशन लेता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है मेन पावर्स इनके पास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये कह रहा है कि देखिए क्या प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या किसी भी रीजन को क्या कर सकता है, यहाँ पर शेड्यूल एरिया क्या डिक्लेयर कर सकता है। दूसरा कह रहे हैं कि देखिए प्रेसिडेंट जो है को क्या वो पार्लियामेंट के जो है जो ज्वाइंट सिटिंग होती है क्या उसकी अध्यक्षता कर सकता है। और तीसरा कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या इलेक्शन कमीशन जो होगा उससे परामर्श करके संसद के जो मेंबर होंगे क्या उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर डिसीजन यहाँ पर ले सकता है। और चौथा कह रहे हैं कि मनी बिल जो है वो प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपको बताना है यहाँ पर सही कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताना है एसटी बिल्कुल कर सकता है, उसके पास पावर होती है। भाई चुनाव आयोग से लेकर जो है डिसीजन ले सकता है, बिल्कुल सही बात है। मनी बिल उसके बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 3, 4 यानी कि डी ऑप्शन जो है आपकी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है जॉइंट सिटिंग की बैठक नहीं करता, ये केवल बैठक बुलाता है
है ना। राष्ट्रपति केवल बैठक बुलाता है, जबकि अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा स्पीकर होता है वो यहाँ पर क्या करता है? अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उसके हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित जो है अधिपत्र वारंट के द्वारा जारी की जाती है? क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो ध्यान रखेंगे भाई, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है तो बिल्कुल अपॉइंट करता है, आप सभी को पता है मुख्य न्यायाधीश कैसे अपॉइंट करते हैं, है ना। तो जब हम आएगा मुख्य न्यायाधीश तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। SC/ST आयोग का प्रेसिडेंट बिल्कुल अपॉइंट करता है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग जो है यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो करता तो है, लेकिन आजकल जो है एक सर्च कमेटी होती है वो 3 नाम देती है, लेकिन फिर भी इसका रोल तो होता है, तो एक बार के लिए देख लेते हैं। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है इसको तो आपके कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर करता है, न कि आपके प्रेसिडेंट करता है। तो आंसर यहाँ पर 1 2 3 यानी कि जो है क्या हो जाएगा? शुड बी करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है क्या कैन नॉट बी इलेक्टेड फॉर अ सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म, मतलब लगातार दूसरे कार्य के लिए निर्वाचित नहीं हो सकते, या फिर कैन नॉट बी इलेक्टेड फॉर 2 और मोर टर्म्स यानी कि 2 या 2 से अधिक कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं किए जा सकते, कैन बी री इलेक्टेड फॉर एनी नंबर्स ऑफ टर्म्स, कितने भी कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित किए जा सकते हैं, कैन बी इलेक्टेड फॉर ओनली 1 टर्म, क्या केवल एक ही कार्यकाल के लिए? तो ध्यान रखेंगे इसका जब हम आर्टिकल 57 पढ़ते हैं, है ना, इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 57 देन वी विल से कि इट कैन बी या फिर ही कैन बी री इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपके सी ऑप्शन जो है आपके करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 240 जो है इसके अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्र मतलब कुछ यूटी जो है दी गई हैं, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने की पावर जो है वो किसके पास होती है? हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। तो कह रहे हैं कि कौन सा पेयर जो है वो मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। तो कह रहे हैं कि देखिए 240 का जो है कौन सा क्लॉज 1 का जो है आपके जो ए जो है, क्या इसमें अंडमान निकोबार के बारे में करेक्ट है? क्या बिल्कुल करेक्ट है। क्या आर्टिकल 240 के बी की बात करेंगे लक्षद्वीप है? क्या बिल्कुल सही बात है। ये कह रहे हैं आर्टिकल 240 जो है 1 के गया में पुदुचेरी, ना 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 भैया, यहाँ पर पुदुचेरी नहीं होगा। पुदुचेरी का जो है ये किस में मिलता है? आर्टिकल 240 के 1 जो है आपके अड़ा में मिलता है। किसमें? अड़ा में जो है यहाँ पर पुदुचेरी है। जबकि गै की बात करेंगे तो गै में जो है आपके दादर नागर हवेली, ध्यान रखेंगे दादर नागर हवेली और जो है दमन दीव, ये जो है आपके इसमें सी में मिलता है। तो करेक्ट आंसर चूंकि गलत पूछा है कौन सा हो जाएगा? ये आपके आर्टिकल 240 का क्लॉज 1, इसका सी जो है आपके करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि पुदुचेरी मैंने बताया आपके आर्टिकल 240 का क्लॉज 1 के जो है अड़ा में इसका मेंशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये आपको बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज की बात करेंगे तो ये कह रहे हैं जो जातियां और जनजातियों को SC और ST घोषित करने की शक्ति से संपन्न है वो क्या है? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर चेयरपर्सन SC/ST कमीशन? सो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं टॉप 10 क्वेश्चंस। इन्हीं टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।